हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आपको कंडीशन गिवन है ना, एंड दिस वन इज कंडीशन आल्सो गिवन टू यू। तो क्या होगा यहाँ पर, देखना। ये मेरे पास कंडीशन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए प्लस बी, है ना। और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दो। अब इसको ओपन करो, कैसे करेंगे, इस ए से पहले तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर होगा, फिर प्लस का ए बी हो जाएगा आपके पास। फिर बी को इससे करोगे तो ये बी ए हो जाएगा आपके पास, और बी को इससे करोगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, पहले ए से ए स्क्वायर किया, फिर ए से बी किया, फिर बी से ए किया, फिर बी से बी स्क्वायर किया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास फाइनली, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू जीरो हो गया। जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ ना। अब इस कंडीशन में आप ये वैल्यू पुट कर दो ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं इसको। क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू जीरो हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 -1 -1, और बी की क्या है, ए बी 1 -1 प्लस, फिर बी ए है ए बी 1 -1, और ए की क्या है आपके पास, 1 2 -1 -1 इक्वल्स टू क्या है, जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स मान लें हम इसको। पहले मल्टीप्लीकेशन करो, वन को ए से किया, ठीक है, फिर माइनस 20 से करा, फिर वन को इससे किया, फिर प्लस वन, है ना। फिर देखो टू को इससे किया, टू ए माइनस बी, फिर टू को इससे किया, टू वन जा, और फिर प्लस का वन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए को ए से किया प्लस टू, फिर ए को माइनस ए से किया, फिर माइनस का वन, है ना। फिर देखो बी को इससे किया बी माइनस का टू, फिर बी को इससे किया माइनस का बी और प्लस का वन। अब इनका एडिशन कर दो, ए माइनस बी तो ये रहा, और फिर ये क्या आ गया यहाँ पे बीच में, हाँ, ए माइनस बी तो ये रहा आपके पास, दिस वन से दिस वन, और इसको एडिशन करके मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर ए प्लस टू, है ना। फिर इस पर आ जाओ, ये कितना है, टू है, फिर माइनस ए है, फिर माइनस वन है, फिर इस पर आ जाओ, टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस टू, ठीक है। फिर इस पर आ जाओ, ये थ्री है, फिर माइनस बी है, प्लस वन है, ठीक है। अब ये जीरो के इक्वल होके एक इक्वेशन क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल जैसे फर्स्ट वाले को अगर आप देखें, देखो ए और ए कितना हो गया, टू ए माइनस बी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, है ना। दिस वन, सेकंड देखो, टू में से वन चला गया तो कितना बचा, ओनली वन बचा, माइनस का ए इक्वल्स टू जीरो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करके मेरे बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू वन रखी, माइनस बी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, फोर। और एक तरीका और है बी का वैल्यू से, यहाँ देखो आप, थ्री माइनस बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो बी का वैल्यू यहां से भी निकालोगे तो भी फोर निकल कर आएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, देखो ए का वैल्यू वन आ गया है और बी का वैल्यू कितना हो गया है, फोर। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना था।